वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब पे। तो फ्रेंड्स आज कर रहे हैं हम एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसे हिंदी में बोलते हैं लैस तथा मैस है, यानी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। इसकी आज हमारी क्लास सेकंड है। इससे पहले हमने इसकी फर्स्ट क्लास की है और उसमें हमने आपको समझाया कि कैसे इसको बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, इसको कैसे बेसिक से हम निकालते हैं। तो आज की क्लास में बिना फॉर्मूले यानी एकदम बिल्कुल बेसिक से हम आज इस क्लास को करेंगे। अगर आप इस क्लास को कंप्लीट को देखते हैं तो आज की क्लास में आपको बहुत कुछ एलसीएम और एचसीएफ से सीखने को मिलेगा और हर क्वेश्चन को 5 से 7 सेकंड के अंदर निकालना सीख लोगे। तो चलिए ना ज्यादा देरी के साथ मां सरस्वती का नाम लेकर करते हैं आज की हमारी क्लास शुरू। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यानी दो संख्याएं हैं जो 3 और 4 के अनुपात में हैं। आगे बोल रहा है कि इनका अगर लैस है यानी इनका एलसीएम अगर 84 है तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इनमें बताना है हमें बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो अब देखिए आप यहां से आपको मैं ये भी बताता हूं कि ऑप्शन कैसे आप छांट सकते हो, इसको कैसे आप, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो फिर भी आपके सही आंसर आने की क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो देखिए जैसे हमने मान ली कि वो हमारी संख्या क्या क्या है, 3 और 4 है। इसने क्या क्या दिया है, इसने रेशियो दिया है और हमने रेशियो को क्या मान लिया, संख्या मान ली। अगर 3 और 4 जो फर्स्ट संख्या क्या है 3 है और सेकंड संख्या क्या है 4 है। अगर मैं आपसे इनका एलसीएम पूछूं कि बताओ भाई 3 और 4 का एलसीएम क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर 3 और 4 का तो एलसीएम 12 बनता है। हमारा जो एलसीएम 12 आया है ये क्वेश्चन में किसके बराबर दिया, 84 के बराबर दिया, 84 के बराबर दिया। यानी आप 12 की वैल्यू किसके बराबर रख दो, एलसीएम 84 के बराबर। यहां से आप 1 की वैल्यू निकालो, 1 की वैल्यू निकालोगे तो 12 7 84 होते हैं, यानी 1 की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो इसने बड़ी संख्या पूछी है, तो देखो 3 बड़ा होता है 4, तो आप बोलोगे सर 4 बड़ा होता है। तो बड़ी संख्या क्या जाएगी, 1 की वैल्यू अगर 7 है तो 4 की वैल्यू क्या जाएगी, 4 गुना 7 यानी 28। तो 4 की वैल्यू क्या आ गई 28। अगर छोटी संख्या पूछता तो 3 की वैल्यू क्या जाती, 3 गुना 7 यानी 21। तो ये हो जाता आपकी बड़ी संख्या क्या होगी 28, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। अब देखिए अगर आपको संभावना लगा लो कि आपको नहीं आता ये किसी तरह से, आप कैसे संभावना कर सकते हो कि ये बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए आपको ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, आपका ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि 4 से 21 नहीं कटता। अब देखो यहां से आप कैसे और पकड़ सकते हो, देखो अब 4 से इसको काटोगे तो 4 6 24, यानी इसको काटते तो 1 की वैल्यू क्या आती 6 और फिर क्या आती 4 की वैल्यू अगर 24 आ गई तो 3 की वैल्यू क्या जाएगी, तो आप बोलोगे सर 3 की वैल्यू तो 6 थी 18। आप इनका एलसीएम निकाल के देखो 84 आएगा क्या, नहीं आएगा इनका एलसीएम। इनका एलसीएम क्या आएगा 72 आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर 4 की वैल्यू 28 है, 4 की वैल्यू 28 है और 3 की वैल्यू क्या जाएगी, देखो 21 आ जाएगी, 3 की वैल्यू क्या जाएगी 21 आ जाएगी। 21 और 28 का एलसीएम क्या होता है 84 होता है। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, दो संख्या 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 हो तो इनका लैस है कितना होगा। अब की बार क्या बताना है, लैस है बताना, मैस है दिया है। तो देखो आपको यहाँ पर क्या देखना, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या को जैसा रेशियो में दिया वैसे का वैसा आपको मानना होता है। तो देखो फर्स्ट संख्या क्या मान ली हमने 5 मान ली, तो सेकंड संख्या क्या हो गई 6। अगर मैं इनका एचसीएफ पूछूं, देखो मैं से मीन्स क्या होता है, महत्तम समावर्तक मीन्स क्या होता है, एचसीएफ होता है। अगर मैं इनका एचसीएफ 4 मान लूं, 4 दिया है क्वेश्चन में, अगर मैं आपसे पूछूं 5 और 6 का एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों में पूर्णतः विभाजित कर दे। तो 5 और 6 को विभाजित करने वाली एक ऐसी संख्या वो है 1। अगर हमारा क्वेश्चन में एचसीएफ क्या है, हमारा आया है 1 और क्वेश्चन में कितना दिया है 4 दिया है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर रख दो, 4 के बराबर। अब देखो 1 की वैल्यू 4 के बराबर आ गई। अब आपको यहां पर गुणा नहीं करना, इसने क्या पूछा है, लैस है पूछा है, यानी एलसीएम पूछा है। तो देखो अगर 5 और 6 का मैं आपसे एलसीएम पूछूं तो आप क्या बोलोगे सर 5 और 6 का एलसीएम तो 30 होता है। अगर 1 की वैल्यू यहां से देखो 1 की वैल्यू यहां से 4 आई तो 30 की वैल्यू बतानी, तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 30 की वैल्यू क्या जाएगी, तो आप बोलोगे सर 120 आएगी। तो 4 की वैल्यू क्या आ गई 120 आ गई, जो सीधा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन है सी में। अब देखो ये तो आपने एलसीएम और एचसीएफ की 1 की वैल्यू निकाल के निकाली है। अगर यहां से देखो 1 की वैल्यू 4 आई तो एक संख्या तो होगी 5 चौके 20 और दूसरी संख्या क्या होगी 6 चौके
24। अगर आपसे 20 और 24 का एलसीएम पूछा जाए तो आप ऐसे भी तो बता सकते हो कि 20 और 24 का एलसीएम क्या होता है 120। और मैंने पिछली क्लास जो इसकी बेसिक क्लास है, जो बेस क्लास है, उसमें बताया था कि एलसीएम जब दो संख्याओं का देखा जाता है तो बड़ी संख्या का पहाड़ा देखा जाता है। तो बड़ी संख्या का देखो, जैसे 24 का पहाड़ा देखोगे 24, 48 और 72 और 96 और 120 ये होता है। अब देखो इनमें कौन सी संख्या ऐसी है जो 20 के पहाड़े में आती? 24 भी नहीं आती, 48 भी नहीं आती, 72 भी नहीं आती, 96 भी नहीं आती, 120 आती है। और ये 120 क्या हो जाता है? इन दोनों का एलसीएम। यानी एलसीएम का वो मतलब होता है छोटी से छोटी वो संख्या, जितनी संख्याओं का एलसीएम पूछा, यानी जिन संख्याओं का एलसीएम पूछा वो सभी के पहाड़े में वो छोटी से छोटी संख्या आनी चाहिए। क्योंकि देखो 24 के पहाड़े में 120 आता है तो 20 के पहाड़े में भी क्या आता है? 120। यही हो गया। और इससे बड़ी तो बहुत संख्याएं हैं जो दोनों के पहाड़ों में आती हैं। तो आप क्या बोलोगे सर आगे तो इससे कितना हो जाएगा? 240, 360 ये सभी आती है। पर ये एलसीएम नहीं होता। एलसीएम होता छोटी से छोटी वो संख्या जो जिन संख्याओं का एलसीएम पूछो उन सभी के में पहाड़े में आती हो, वही संख्या क्या होती है? एलसीएम। तो उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया कि में से दिया और लेस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो इस तरीके से वेक्टर है दोस्तों, ये आप एक की वैल्यू निकाल लो और चाहे एलसीएम पूछो, चाहे एचसीएम पूछो, चाहे दोनों संख्याओं का सम पूछो, चाहे कुछ भी पूछो, वहां पर आप आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना और साथ में कमेंट जरूर बताना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो संख्याएं 2:7 में यदि उनका में से 9 हो तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? तो वहीं जैसे हमने पीछे किया तो वैसे का वैसा करना है दोस्तों। अगर मान ली फर्स्ट संख्या क्या है? 2 और सेकंड संख्या क्या हो जाएगी आपके हिसाब से? तो आप बोलोगे सर 7। अगर मैं इनका में से पूछूं तो आप बताओगे सर में से तो 1 बनता है। में से मीन्स एचसीएफ 1 आ गया। और इनका सम पूछा है, अगर पहली संख्या 2 है और दूसरी संख्या क्या है? 7 है, तो इनका सम कितना आ गया? तो योग हो जाएगा इनका 9। और हमारे यहाँ पर देखो एचसीएफ 1 है और क्वेश्चन में क्या दिया है? 9। यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 9 के बराबर। तो 9 की वैल्यू बतानी है, 9 गुणा 9 यानी 81। इन दोनों संख्याओं का सम क्या जाएगा? 81, जो ऑप्शन बी में है। तो देखो ये तो हमने सीधा इनको रेशियो से निकाल लिया। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर 1 की वैल्यू 9 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 18। 9 दूनी 18 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 9 7 63। अब इन दोनों संख्याओं का आप यहाँ पर योग भी कर सकते हो। योग करोगे तो क्या जाएगा? 63 प्लस 18। 63 प्लस 18 कितने होते हैं? 1 7 और 1 8। आप ऐसे भी कैसे इनका योग निकाल सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, दो संख्याएं 5:12 के अनुपात में यदि उनका लेस 420 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखो फर्स्ट संख्या क्या आपकी? 5, सेकंड संख्या क्या है? 12। अगर इनका एलसीएम देखना, आप इनका एलसीएम देखोगे तो कितना आएगा? 5 और 12 का, तो आप बोलोगे सर 60 आएगा। 5 और 12 का एलसीएम क्या आ गया? 60। और 60 हमारे किसके बराबर दिया है? 420 के बराबर। और यहां से काटोगे देखो 0 से 0, सिर्फ यहां से आपको 1 की वैल्यू निकालनी होती है तो काटोगे 7। 1 की वैल्यू अगर 7 आ गई तो इसने क्या पूछा? बड़ी संख्या। तो आपको देखो यहाँ पर 5 बड़ा या 12, तो आप बोलोगे सर 12 बड़ा है। अगर 1 की वैल्यू 7 है तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 गुणा में 7, तो कितना हो जाएगा? 12 7 84। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 84, जो ऑप्शन डी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि तीन संख्याएं 3:5:6 के अनुपात में है, यदि उनका में से 6 हो तो उनका लेस कितना होगा? तो देखिए आपको दो संख्याओं का तो आपने अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीन संख्याओं का देखो, इसने 3 संख्याएं दी हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो देखो पहली संख्या इसने 3:5:6 के में दी, तो हमें इसको सीधा ही मान लेते। पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या क्या हमारी 5 है और तीसरी संख्या क्या हमारी 6। और इसने सबसे पहले क्या दिया? में से दिया, यानी एचसीएफ दिया है। अगर एचसीएफ 6 है तो देखो मैं अगर इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालूं 3, 5 और 6, तो मैं पूछूं बताओ भाई 3, 5 और 6 में ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर दे? तो आप बोलोगे सर 1 है, यानी 3, 5 और 6 का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। हमारा एचसीएफ क्या आ गया? 1 आ गया। 1 एचसीएफ क्वेश्चन में किसके बराबर दिया है? 6 के बराबर। अब इसने क्या पूछा? एलसीएम पूछा। लेस मीन्स एलसीएम क्या है? तो एलसीएम देखो दोस्तों, यहां से आप संख्या जैसे 18, 30 और आप क्या निकालोगे? 6 36। तो ऐसे करके निकालोगे ना तो दोस्तों आपको टाइम भी लगेगा और गलत होने की संभावना भी बनेगी। तो आपको क्या करना है? आप देखो 3,
5 और 6, 3, 5, 6 का मैं आपसे एलसीएम पूछूं, 3, 5 और 6 का एलसीएम क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर हमें पता है कि आपने बताया था कि बड़ी संख्या का पहाड़ा देखना होता है। तो बड़ी संख्या का क्या पहाड़ा बनता है, जैसे 6, 12, 18, 24 और 30 ये बनता है। अब देखो ऐसी क्या संख्या इस पहाड़े में जो 5 के में भी आती है और 3 के में भी आती है, तो आप बोलोगे सर ऐसी संख्या तो 30 है जो 5 में भी आती है, 3 में भी आती है और 6, और यही संख्या आपका क्या बन जाता है, एलसीएम। अब मेरे को ये बताओ भाई अपना एलसीएम कितना आया है, 30 आया है, और 1 की वैल्यू क्या आई है, 6 आई है, तो 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 गुणा 6 यानी 180। तो आपका एलसीएम भी क्या हो गया, 180 हो गया, जो ऑप्शन है सी बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं जो 5:8 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल कितना दिया है, 3240 दिया है, यानी 3240 दिया है, तो उन संख्याओं का लेस है कितना होगा ये बताना। तो देखो दोस्तों यहां पर अब की बार क्या दिया, लेस यानी रेशियो में दो संख्याएं दी हैं और उनका गुणनफल दिया है, तो आपको क्या मानना है, ये संख्या क्या है, 5x मान लो, क्या मान लो, 5x मान लो, और ये क्या मान लो, 8x, यानी इनमें कोई ना कोई कॉमन था, वो मान लेते हैं हमारा x कॉमन। अगर मैं 5x गुणा में 8x की वैल्यू इसने क्वेश्चन में क्या दी है, तो इसने दी है 3240, 3240। यहां से आप देखो इनकी गुणा करोगे तो कितना आएगा, 40x² आएगा, जो किसके बराबर है, 3240 के बराबर है। तो देखो जीरो से तो क्या कट गई, जीरो कट गई, जीरो से तो जीरो कट गई, चलो यहां काट देते हैं अच्छे से, यानी यहां पर x² बचा है, और इस साइड क्या जाएगा, 40 आ जाएगा, तो 3240 बटे में क्या जाएगा, 40। तो देखो जीरो से जीरो कट गई और इसको काटोगे तो 81 आएगा, यानी x² बराबर क्या आ गया, 81 आ गया। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 9 आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू क्या जाएगी, 9 आ जाएगी। अब मेरे को ये बताओ ये संख्या क्या क्या होगी, 45 और 9 8 72। अब 45 और 72 का एलसीएम दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि 45 और 72 का एलसीएम में क्या आता है। उम्मीद आप अच्छे से इस क्वेश्चन को बता भी सकते हो, मात्र आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना कि इस क्वेश्चन का आंसर यानी एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हो, और मैंने पढ़ाया उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो उम्मीद है कि सभी जो क्लास देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर करोगे, ऑप्शन ABCD में से इसका क्या आंसर आएगा। तो ये आ गई आज की हमारी अंतिम स्लाइड। उम्मीद है कि दोस्तों आज की क्लास एलसीएम एंड एचसीएफ के रेशियो वाले क्वेश्चन आज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी परीक्षा में आते हैं तो आप चंद सेकंडों में कर इन क्वेश्चनों को सही कर सकते हो। तो आज की अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे पहली बार हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी विथ यूट्यूब को, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एलसीएम एंड एलसीएम की क्लास 3rd में। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए जब तक जॉब न मिले। जय हिंद, जय भारत।